होता है यहाँ पर पहले फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर्मूला होता है आपके पास tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास एक। ये फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका होता है फॉर्मूला किसका? tan a प्लस बी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवर चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच बताई थी, एक पहले वीडियो हमने शूट किया था, उसमें आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच बताई थी कि अगर आप tan टू अल्फा का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला होता है आपके पास tan टू थीटा का, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला इस क्वेश्चन में आप अगर अप्लाई करते हैं, जो कि होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ डायरेक्टली करते हैं इस क्वेश्चन में तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमने आपको ये बताया था कि आप इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। सपोज डैट यहाँ अल्फ़ा आप रख सकते हैं, तो यहाँ आपको अल्फ़ा की tan अल्फ़ा चाहिए, और आपको tan अल्फ़ा पता नहीं है। आपको पता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आपको पता है। डायरेक्टली आप अल्फ़ा नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और आपको अल्फ़ा माइनस बीटा पता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सही अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की। देखिए आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए। गिवन है आपको कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी 4/5 दिया है आपको, और आपको दिया है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आपको दिया है 5/13। ये आपको गिवन है, 5/13 आपको गिवन है। आपसे tan टू अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है, तो tan टू अल्फ़ा को कैसे सॉल्व करें या कैसे अप्रोच होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की, आप पहले इसको समझिए। देखिए आप tan टू अल्फ़ा यहाँ तो इससे तो नहीं सॉल्व कर सकते डायरेक्टली। हमने आपको बताया था, इसके पहले वीडियो पे हमने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, tan टू अल्फ़ा को आप किसी भी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा में ब्रेक करिए। आई रिपीट, आप किसी भी तरह tan टू अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा में आप ब्रेक कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम। देखिए ब्रेकिंग मेथड थोड़ा समझिएगा। यहाँ देखिए आपका tan ये एज इट इज़ रहने दिया हमने। टू अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमने टू अल्फ़ा को ये लिख दिया। अब देखिए ये सही है कि नहीं, इसको आइए देख लेते हैं। देखिए आपका बीटा प्लस में है और यहाँ पर बीटा आपका माइनस में, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और अल्फ़ा ऐड होकर टू अल्फ़ा बन जाएगा आपका। तो कहने का मतलब कि आप tan टू अल्फ़ा को आप tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। ये एकदम सही है, करेक्ट है, 100% ये करेक्ट है। आप इसको टू अल्फ़ा को आप इस तरह बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा आपका प्लस में है, यहाँ पर बीटा आपका माइनस में, ये कैंसिल आउट होकर अल्फ़ा बच जाएगा, जो कि आपका टू अल्फ़ा हो जाएगा। तो आप tan टू अल्फ़ा को tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें, देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, यहाँ पर पहले फार्मूला यूज़ होगा। आप फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला होता है आपके पास tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है आपके पास एक। ये फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका होता है फार्मूला किसका, tan a प्लस बी का। ये फार्मूला होता है आपके पास tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता है फार्मूला आपके पास। देखिए आप इसको पूरे को क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको b सपोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पैटर्न बन चुका है आपका फार्मूले का, tan a प्लस b, ये आपका tan a प्लस b। यहाँ ध्यान रखिएगा, a आपका ये पूरा है, कौन सा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका पूरा a है, एंगल है आपका कौन सा, अल्फ़ा प्लस बीटा। b क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा आपका ओवरऑल क्या है, b है। तो हमने क्या किया, हमने tan टू अल्फ़ा को tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा ये लिखा। उसके बाद हम tan a प्लस बी का इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये होता है, आपको हमने बता दिया। अब आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं, देखें क्या होता है। tan a आपका क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस का साइन आएगा, फॉर्मूले में प्लस है आपका। उसके बाद लिखा जाएगा tan b, tan b क्या है आपका अल्फा माइनस बीटा, ये आपका लिखा जाएगा। उसके बाद 1 माइनस, फॉर्मूले में 1 माइनस tan a क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा इंटू किससे हो रहा है tan b से, tan b क्या है आपका अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, ये आपका बन गया tan 2 अल्फा। ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने अभी इतना किया है कि tan 2 अल्फा को हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में हमने ब्रेक किया। उसके बाद हमने tan a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया है, बस और कुछ नहीं किया। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता चल जाए और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर आपको पता चल जाएगी तो आपसे ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या गिवन क्या है आपको, गिवन है cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा। तो किसी भी तरह आप क्या करिए, cos अल्फा प्लस बीटा दिया है, आप cos अल्फा प्लस बीटा दिया है, आप tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और sin अल्फा माइनस बीटा दिया है, इसी तरह आप tan अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए देखते हैं इसको हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, दिया क्या है आपको cos अल्फा प्लस बीटा आपको नोन है, तो tan अल्फा प्लस बीटा निकालने का मतलब tan अल्फा प्लस बीटा को हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, मतलब tan थीटा को हम sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह tan अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस बीटा, ये आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan थीटा जो होता है वो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा होता है। उसी तरह यहाँ tan अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हुआ है, sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा प्लस बीटा। देखिए आपको cos अल्फा प्लस बीटा पता है, अब आपको कैलकुलेट करना है sin अल्फा प्लस बीटा। तो sin अल्फा प्लस बीटा आप इजिली से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लास 10th की आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1 होता है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। उसी से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, sin अल्फा प्लस बीटा आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये आपका बन जाएगा फार्मूला। ये हमने कैसे किया, आइडेंटिटी होती है आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी 1। तो आपको अगर sin थीटा कैलकुलेट करना है तो आप अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा है बस। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा तो पता है, अल्फा प्लस बीटा आपको नोन है, इसका स्क्वायर यहाँ रखना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 16 और ये 25। देखिए इसको ध्यान समझ लीजिएगा, ये हमने क्या किया है, cos अल्फा प्लस बीटा आपको नोन है, ये आपका रहा, इसका स्क्वायर यहाँ रखना है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 25 है आपका, यहाँ इसको एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 25 आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आप रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3/5। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आपको आई कितनी, 3/5 साइन अल्फा प्लस बीटा। कहने का मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा आपको पता चल गया है, कितना है आपका 3/5, ये आपको पता चल गया। अब आप साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा पुट करके आप टैन अल्फा प्लस बीटा आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि जब हम रूट को उधर भेजते, मतलब जब आपने स्क्वायर इधर भेजा तो ये रूट लगा, तो रूट का आंसर प्लस माइनस में आता है। आपने प्लस माइनस कुछ लिया ही नहीं, हमने इसलिए नहीं लिया कि आपको क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा आपके 0 और π/4 में लाई करते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने यहाँ प्लस माइनस का नहीं लिया है, क्योंकि हमको पता है कि आपका ये जो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पॉजिटिव होते हैं। अब आइए देखते हैं इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें। देखिए आपको साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 3/5 है, तो यहाँ पर आप इसको 3/5 रख सकते हैं। डिवाइड बाई किससे होगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा आपको नोन है 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 आपका। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या आया आपके पास 3/4, कहने का मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा आपको पता चल गया है, वो चीज़ 3/4 आपको ये नोन है, पता चल गया है। जिस तरह हमने टेन अल्फा प्लस बीटा निकाला उसी तरह आप टेन अल्फा माइनस बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको साइन अल्फा माइनस बीटा पता है। अगर आप कॉस कैलकुलेट कर लें यहाँ से तो आप टेन अल्फा माइनस बीटा भी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम टेन अल्फा माइनस बीटा हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए आपको साइन अल्फा माइनस बीटा पता है, कितना है 5/13 है, ये आपको नोन है। किसी तरह आप कॉस अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये आप लगा सकते हैं आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाई। यहाँ पर आपका थीटा क्या है अल्फा माइनस बीटा है। √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा है रखना, तो साइन अल्फा माइनस बीटा आपको पता है कितना है 5/13। इसका स्क्वायर यहाँ करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप 25 डिवाइड बाई 13 का स्क्वायर होता है 169। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा आपका अंडर रूट में 169 माइनस हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 144 आपका 144 आपका आ जाएगा, और डिवाइड बाई 169, ये ओवरऑल जो क्वांटिटी आएगी वो आ जाएगी 12/13, ये आपका आ जाएगा। कहने का मतलब कि कॉस अल्फा माइनस बीटा आपका कितना आएगा आपका 12/13, ये आपका आ जाएगा। देखिए आपका 144 बचेगा, ये कितना है 144 अंडर रूट में, तो अंडर रूट जब आप हटाएंगे तो 12/13। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि प्लस माइनस नहीं लिया, प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 0 से π/4 में लाई कर रहा है। देखिए आपको क्या निकालना है टेन अल्फा माइनस बीटा, तो टेन अल्फा माइनस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आप लिख सकते हैं। इसको आपको साइन अल्फा माइनस बीटा वैल्यू पता है 5/13 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा, आपने कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है 12/13, तो ये आपका 13 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5/13। टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई आपकी 5/13, और टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको ये पता है। अब आप इस दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में आप रख कर टेन टू अल्फा आप इजिली बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको किसकी वैल्यू बतानी है टेन टू अल्फा की, तो टेन टू अल्फा को हमने क्या लिखा था, टेन टू अल्फा को हमने टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस टेन अल्फा माइनस बीटा, हमने यहाँ लिख देते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा इंटू में आपका हो जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा, ये आपको बताना। टेन टू अल्फा को आप इजीली लिख सकते हैं, हमने इसको कैसे ब्रेक किया था हमने आपको ये भी समझाया। टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4 प्लस आपका टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस फॉर्मूले में क्या है आपका 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 3/4 इंटू किससे होगा आपका टेन अल्फा माइनस बीटा से 5/12
12। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 + 5 डिवाइड बाई 12 आपका ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 15, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 15 यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस 15 ये हो जाएगा आपका, और डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा 48 से आपका 12 4 जा 48। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा ये आपका देखिए 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम सेम करेंगे तो यहाँ आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा। ये आपका आएगा 14, 9 + 5 14 डिवाइडेड बाई 12, और ये आपका देखिए 48 नीचे है तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब जब आप इसको ऊपर भेजेंगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा, और ये 48 माइनस 15 ये आपका यहाँ आ जाएगा। आपको इसको काट सकते हैं, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 14 4 जा 56, और ये आपका हो जाएगा 33। 48 में से आपका 15 माइनस हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया 56 डिवाइडेड बाई 33। tan 2 अल्फा की जो वैल्यू आई, tan 2 अल्फा का जो आंसर आया वो क्या आया आपके पास 56 डिवाइडेड बाई 33, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा था ये क्वेश्चन, बेसिकली था इसमें जो tan 2 अल्फा को हम कैसे इसमें ब्रेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में, आपको ये जरूरी था समझना, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई आप अदर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।